बच्चों ने एक भ्रम फैलाया हुआ है, क्लास नहीं होती है। तो क्लास नहीं होती है तो किसने कहा? तो बच्चे के मुंह से निकल जाता है भैया ने कहा। अब भैया तो वो कोई भी हो सकते हैं, वो ये नहीं है कि मेरा ना तो मैं ना बच्चा अनभिज्ञ है, वो बच्चा क्या बोलता है भैया ने कहा। अब उसको किसी भैया ने मतलब चूंकि माहौल बना हुआ है, क्लास नहीं हो रही, किसी ने बोल दिया, तो बच्चे क्या बोलते हैं भैया ने कहा कि क्लास नहीं हो रही है। तो हम बोले आप सबका स्वागत है। और आज हम हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे विशेष हमारा चेला है, स्टूडेंट है और बहुत ख़ास है, मेरा छोटा भाई है अंशुल जोशी। अंशुल जोशी के साथ हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि अंशुल जोशी समझदार लड़का है, सब ठीक ठाक है, कोऑपरेटिव है, बच्चों का कोऑपरेट करता है। पर वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि देखिए अंशुल जोशी से हमारी कुछ बिंदु पे बात हो रही थी, तो हमने सोचा इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। बिंदु ये था कि देखिए इनका करीब करीब 80 to 90% स्टूडेंट से कांटेक्ट है और बच्चे जो है कॉलेज आते हैं, मेरी शिकायत है कॉलेज आते हैं, सुनिए पॉइंट नंबर 1, बट वो क्लास में नहीं आते हैं, ठीक है। दूसरी शिकायत ये है कि मतलब कॉलेज को जा कर के बदनाम करते हैं बाहर में कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, जबकि बच्चे इस आड़ में घर से तो निकलते हैं लेकिन वो क्लास नहीं आते, कॉलेज में आते हैं, बैठे रहते हैं, कहीं पे बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और क्लास सारे टीचर क्लास में रहते हैं और बच्चे कॉलेज में नहीं आते। लेकिन अपने एक्सक्यूज को इस तरह पूरा करते हैं कि क्लास नहीं होती, कितने बच्चे आते हैं। उन बच्चों से मतलब नहीं है जो नहीं आते हैं, आपसे मतलब है। तो इसमें मैं गार्जियन को भी मैसेज देना चाहता हूं कि आप ये जानें कि आपके बच्चे अगर कॉलेज जाते हैं तो आपके बच्चे कॉलेज जाते हैं तो आप उनसे पूछे क्लास करते हैं कि नहीं, कितनी क्लास करते हैं, कौन कौन से टीचर है। मैं यकीन के साथ बताता हूँ कि वो 50% से ज़्यादा स्टूडेंट अपने 5 टीचर का नाम नहीं जानते, यहाँ 5-6 सब्जेक्ट है, टीचर का नाम नहीं जानते हैं। तो गार्जियन से ये मैं दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने स्टूडेंट, आप अपने बच्चे के बारे में जानें कि वो कॉलेज जाते हैं तो क्लास भी करते हैं कि नहीं। और वहाँ अंशुल से मेरा ये कहना है, और भी जितने भी विपिन हैं हमारे छात्र संघ के जो अध्यक्ष हैं, क्या नाम है, मोहित है, डंगवाल है, राजकिरण है, ये सब अच्छे स्टूडेंट हैं। इनसे हमें ये बोलना है कि बच्चे अगर कॉलेज आते हैं तो क्लास में जाना चाहिए, और इससे कॉलेज का भी माहौल ख़राब होता है, कॉलेज का नाम भी बदनाम होता है। बाहर में कहते हैं कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, बाहर में बोलते हैं कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, जबकि टीचर यहाँ पे ऑलरेडी है कि नहीं। तो मतलब बना दिया है मजाक। तो आपको अगर नहीं आना है तो ये एक तो ये कि हम नहीं आ रहे हैं, दूसरी पॉइंट ये कि कॉलेज को बदनाम कर रहे हैं कि क्लास नहीं होती है। तो ये आम पब्लिक बोल रही है बाहर में, तो ये गलत चीज़ है, रोज़ गलत है। दूसरी बात, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा। मुझे एक टीचर बनाया गया है और मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं बच्चों को गाइडलाइन देता हूँ, कोचिंग कराता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें पुष्कर सिंह धामी ने, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा मुझे ये सम्मान प्राप्त हुआ है कि मैं एकेडमिक एक्सपर्ट हूँ उत्तराखंड में, माइनॉरिटी का और पूरे उत्तराखंड के बच्चों को गाइड करने के लिए। तो ये बताइए कि भाई हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है कि कोई बच्चा अपना टाइम बर्बाद करे। हमारा यही इशू है कि समय, पैसा और मेहनत बचाइए और तैयारी कीजिए। और ऐसा ही नहीं कि मैंने रिजल्ट दिया है, हमारे स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है, पुलिस में भी हुए हैं, आर्मी में भी हुए हैं, और नेट क्वालिफाई हुए हैं, डिपार्टमेंट से भी हुए हैं, डिपार्टमेंट के बाहर से भी हुए हैं, यूपी बिहार से भी हुए हैं। तो जब आप एक चीज़ बताइए, यूपी बिहार और बाहर के लड़के, पंजाब के लड़के हुए हैं क्वालिफाई, मैं आपको बता रहा हूँ, और बिहार यूपी के हुए हैं। इतने बच्चे जब वहाँ से क्वालिफाई हुए और अपने बच्चे नहीं पढ़ेंगे आपके, तो आपको कैसा फील होगा, आप ये बताइए। गलत है कि नहीं। जो आदमी मतलब चिराग तले अंधेरा वाली बात है। और हम आपके लिए यहाँ पे आए हैं, हमें एक्सपर्ट माननीय पुष्कर सिंह धामी ने बनाया है यहाँ पे। दूसरी बात, एक भारत श्रेष्ठ भारत चल रहा है, उसके हम कन्वीनर हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है सबका भारत, है कि नहीं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता, सबका साथ सबका विकास। इस कंसेप्ट को मैं लेके चल रहा हूँ, तो सबको हम लेके चल रहे। तो इसमें क्या है ना, कोई चीज़ अछूता न रहे। तो देखिए, हमारा दर्द ये है, एक टीचर का जो दर्द होता है
कि बच्चा हमसे गाइड ले, अगर वो आता है तो भटके नहीं, बस यही है मेरा कहना। तो मेरा ये जो दर्द है अंशुल, क्या इसमें क्या गलती है आप ये बताओ, अगर आप बताओ। सर गलती आपकी नहीं है, बच्चे जैसे कॉलेज आते हैं, ठीक है, तो बच्चों को क्लास में आना चाहिए, उनको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए क्लास हो रही है नहीं हो रही है, नहीं होती क्लास तो ग्रुप्स चेक कर लेने चाहिए, मैसेज आते हैं, टीचर्स बताए थे, मैंने भी 1 साल आपकी क्लास पूरी पढ़ी है। नहीं बिल्कुल, तुम तो एकदम कंटिन्यू क्लास की हो, बल्कि तुम नहीं, राज किरण सब वही सर, जितने भी बच्चे मतलब एक्टिव हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं है, मैं आपको ये बताऊं क्लास में भी एक्टिव है, बल्कि तुम तो पॉलिटिकल हो भी नहीं। तुम तो मतलब सपोर्टर हो। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी एक्टिव बच्चे होते हैं ना वो हर क्षेत्र में एक्टिव होते हैं। राजकिरण ने काफी पूरी क्लास की है, तुमने पूरी क्लास की है, तो कहने का मतलब ये है कि और ये बच्चे जो आते हैं, बहुत सारे बच्चे 50% तो क्लास ही नहीं आते, वो कभी नहीं आए। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जॉब के लिए होते हैं, उनका हम मान सकते हैं कि ठीक है चलो जॉब कर रहे हो आप, वो हो जाता है उनका, बट जो बच्चे घूम रहे हैं कभी इधर कभी उधर, उनको क्लास में आना चाहिए लगभग, नहीं भी तो कम से कम हफ्ते में 2 क्लास तो ले ही सकते हैं। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, 45 मिनट की क्लास है, आप आओ क्लास में, आपको पता तो लगे क्लास में हो क्या रहा है, फिर लास्ट टाइम पे एग्जाम के 1 दिन पहले आप बोलोगे कि नोट्स चाहिए, सिलेबस आपको 1 दिन पहले चाहिए, वो चीज़ भी गलत है। बिल्कुल, अब 1 दिन पहले बच्चे का ना आएगा डिमांड, सर सिलेबस भेज दो, ये अब हम उसी काम के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं, सिलेबस भेज दो, वो भी गलत है। सिलेबस तो आप पहले महीने में लोगे ना, जब टीचर जो है ना पहले ही सिलेबस लिखा देते हैं, दे देते हैं, और लास्ट में बच्चे आएंगे सर क्या पढ़े नहीं पढ़े, तो बस यही दर्द है। और अंशुल चूंकि था बातचीत चल रही थी, तो आप बच्चों से यही रिक्वेस्ट है हमारा, ठीक है, क्लास में आओ। हाँ। क्लास में नहीं, आप रोज बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, रोज ना हो, पर मिनिमम हफ्ते में 1-2 क्लास तो लो, आपकी उससे अटेंडेंस लगेगी, आपको पता लगेगा क्लास में क्या चल रहा है। कॉलेज आने से बाहर घूमने से कुछ नहीं होगा, क्लास में आओगे पता लगेगा। अभी जैसे आपके एग्जाम खत्म हुए, उसके बाद आपकी छुट्टी पड़ जाएगी, फिर आपके एग्जाम की डेट आ जाएगी, फिर आप बोलोगे क्लास नहीं होती, क्लास होती है पर क्लास में जाओ। बेशक, बिल्कुल सही बात बोला। अब देखो प्रेजेंटेशन जो हमारा है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम हमने क्यों लागू किया, क्योंकि बच्चे आगे कुछ भी लिख के चले जाते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन से उनके अंदर एक अवेयरनेस रहेगा, समझ रहे, एक रहता है कि हमें जा करके बोलना है, ठीक है, और प्रेजेंटेशन जो दिलवाते हैं हम, और उसको इसलिए दिलवाते हैं, अगर मान लो कोई बच्चा प्रेजेंटेशन करता है तो असल औकात, असल अहमियत उसको तब समझ में आती है। तुम जितनी आसानी से यहाँ पे बात कर रहे हो कैमरे के सामने, यही पर्सनालिटी है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं होगा और आप फेस नहीं कर पाओगे कैमरे को या पब्लिक को, आप अकेले में तो खूब बातचीत कर रहे हो, लेकिन आपको बोला जाए कुछ टॉपिक पे बोलना है, कोई बात करना है, तो आप वहाँ पे एकदम चुप हो जाते हो। तो असल पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी का एक्सपोजर होना चाहिए, प्रेजेंटेशन का ये मकसद है। प्रेजेंटेशन का मकसद ये कभी नहीं है कि प्रेजेंटेशन करके उसको यूट्यूब पे डाला जाए। यूट्यूब पे तभी डालते हैं जब बच्चों की एक्सेप्टेंस होती है। अगर बच्चे कोई नहीं चाहते हैं, सपोज मान ले कोई चीज़ प्रेजेंटेशन हुआ, तो आज बोले मैं उसको प्राइवेट में डाल दूंगा, मैं उसको डिलीट कर दूंगा, मकसद ये नहीं है। देखिए हमारा मकसद, मेरा नीयत बिल्कुल साफ है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे मतलब आगे बढ़ें, उनका पैसा खर्च ना हो, उनके गार्जियन का। आप गार्जियन से पैसा हर महीने ले करके गलत जगह पे खर्च ना करो, सही लाइन में तैयारी करो, समय को बचाओ, आर्मी पुलिस ग्रुप सी जो भी है, ठीक है। तो यही था मेरा मकसद, वही था कि अगर मैं इस टाइम पे यहाँ पे बैठा हूँ, मैं इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैंने क्लास ली है, सर मुझे अच्छे से जानते हैं, इसलिए मेरा यहाँ बैठना है। मैं नहीं तो यहाँ पे नहीं होता, मैं बाहर घूम रहा होता। बिल्कुल नहीं, एकदम। देखिए एक चीज़ जान लीजिए, अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं उन्हीं से टीचर का कांटेक्ट होता है, इंटरेक्शन होता है। हम अपने अच्छे स्टूडेंट को जो हमारे क्लास किए हुए हैं या आते हैं रेगुलरली, नमस्कार सलाम करते हैं, मिलते जुलते हैं, तो हम उनको पहचानते हैं। 50% से ज़्यादा स्टूडेंट को तो पहचानते भी नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चे हैं। आप ओबीडियंट रहें, आप इस बात को समझते हैं, जाहिर सी बात है, तभी मैं बात कर रहा हूँ। तो एक भैया वाली प्रॉब्लम भी थी हो। हाँ, एक भैया वाली बात है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप सारे स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि भैया के चक्कर में जो आप लोग रहते हैं, देखिए ये बात कहाँ से आई। देखिए मेरा किसी पे आरोप नहीं है, चाहे भैया कोई भी हो, वो अंशुल जोशी हो, चाहे राज किरण हो, चाहे कोई भी मोहित हो, ठीक है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं एक ऐसा टीचर हूँ जो आप राज किरण से पूछिएगा, मैं आउट ऑफ द वे जा करके, राज किरण जो है ना पूरा 1 साल मेरे साथ ही रहता था,
वहाँ पे, समझ रहे हो बात को, वो यहीं रहते थे। मैं ये बता रहा हूँ, मैं आउट ऑफ द वे जा करके हेल्प करता हूँ। कोई बच्चा ऐसा है कि ये बात 1 साल से नहीं है, पिछले 5 साल 7 साल से बच्चों में भी एक भरम जो है ना, कुछ लोग हो सकता है, वो कोई और भी हो सकते हैं, वो बोलते हैं ना, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे मैंने बोला था दूसरा पॉइंट कि बच्चों ने एक भरम फैलाया हुआ है, क्लास नहीं होती है। तो क्लास नहीं होती है तो किसने कहा? तो बच्चे के मुंह से निकल जाता है भैया ने कहा। अब भैया तो कोई भी हो सकते हैं, वो ये नहीं है कि मेरा ना तो मैं ना बच्चा अनबिग है, वो बच्चा क्या बोलता है? भैया ने कहा। अब उसको किसी भैया ने, मतलब चूंकि माहौल बना हुआ है, क्लास नहीं हो रही, किसी ने बोल दिया, तो बच्चे क्या बोलते हैं? भैया ने कहा कि क्लास नहीं हो रही है। तो हम बोले भैया तुम्हारे साथ नहीं होने वाला है, भैया तुम्हारे काम नहीं आने वाला है, तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाली है। तो मेरा यहाँ पे भैया कहने का मतलब ये है, देखो कुछ बच्चे, ये इस वीडियो से सारे मैसेज क्लियर हो जाएंगे कि बच्चे जो भैया बोलते हैं ना, वो जनरल वर्ड में बोलते हैं। वो जैसे ये चीज माहौल तो है यहाँ पे, बच्चे बोलते हैं कि क्लास नहीं होती है, जो कि गलत है। अब मान लो किसी ने आपको बोला कि क्लास नहीं होती, तो वो तो बोलेगा ही ना कि भैया ने बोला। अब भैया तो कोई भी हो सकता है, 1000 भैया है, समझ रहे बात को। तो उसमें मेनली जो एक्टिव स्टूडेंट है वो बदनाम होते हैं। तो देखिए मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, जो एक्टिव लड़के हैं, जैसे मान लो अंशुल है, मोहित है, राजकिरण है, और जो इनके ग्रुप के हैं, विपिन है, और भी बहुत सारे नाम हैं। देखिए ये लोग बहुत हेल्प करते हैं आउट ऑफ द वे जाके। जहाँ देखिए जहाँ पे हमारी बाउंड्री ख़त्म हो जाती है, हम पढ़ाई लिखाई में हेल्प करते हैं, सिलेबस में हेल्प करते हैं। हम IAS PCS आर्मी पुलिस ग्रुप C कंपटीशन की तैयारी में ये आउट ऑफ द वे जा करके सिलेबस से बाहर हम सिर्फ पढ़ाई में हेल्प करते हैं। लेकिन मान लो किसी का रिजल्ट रुक गया, किसी के रिजल्ट में पेंडिंग आ गया, किसी भी, तो हमने देखा है अपनी आंखों से अंशुल को, हमने देखा है राजकिरण को, हमने देखा है जितने भी और भी, जैसे आशुतोष, क्या नाम है? हाँ, आशुतोष है, फिर विपिन है, मोहित है, सब बहुत मदद करते हैं। इसमें कोई इवन मैं आपको अभिषेक पुरी को तो मैं बोलता था, इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हो भाई, सुबह सुबह आके बच्चों की हेल्प करना। तो ये बच्चों की बहुत हेल्प करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बट हेल्प अच्छी चीज़ है, बट भैया को बदनाम करके या भैया बोल करके कि क्लास नहीं चल रही है, ये चीज़ गलत है। तो आज से ना आप भैया को बदनाम कीजिए कि भैया ने कहा है, और ना मैं बोलूँगा कि भाई भैया, ठीक है। तो ये मामला बिल्कुल क्लियर। ये वीडियो हर एक स्टूडेंट तक पहुँचनी चाहिए कॉलेज के। ये एक मैसेज है कि आपको 2 डाउट को क्लियर करना है कि आपको कॉलेज आना है तो क्लास करना है, एटलीस्ट एक ही क्लास करो, ठीक है। तुम अपने तीनों टीचर को जरूर पहचानो जो तुम्हारा मेन सब्जेक्ट है। फिर तुम ये कभी मत कहना कि भैया ने कहा है कि क्लास नहीं होती, भैया को बदनाम मत करो। तो शुरुआत वहां से होती है, ठीक है। अपने आप को बचाव के लिए ना वो डायरेक्ट, तो ये चीज़ है। और पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स को भी नज़र रखनी है। और अंशुल, ये सारे ग्रुप जो हैं बहुत अच्छे हैं। मैं तो स्टूडेंट को बोलता हूँ, कोई प्रॉब्लम होती है कि मैंने कई स्टूडेंट को आप अंशुल का नंबर दिया, बताया कि भाई जा करके उससे मिलो और बात करो। मैंने अभी 5-7 लड़कियाँ आई थी 3-4 दिन पहले, प्रॉब्लम हो गई थी, उनका कुछ क्वेश्चन छूट गया था। मैंने कहा कि उन सबसे बात करो, ये इशू है। तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये लोग आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करते हैं, और इसमें कोई मतलब डाउट की बात नहीं है। जैसे मान लो आपको रोल नंबर पता करना है, आपको इनलिस्टमेंट नंबर पता करना है, आपको ID कार्ड निकालना है, इसमें ये लोग बहुत हेल्प करते हैं। मतलब ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, और इसके लिए मैं इन बच्चों को मतलब सलाम कर रहा हूँ कि ये इतने अच्छे बच्चे। बट इसके बाद इतने अच्छे टीचर, इतने अच्छे बच्चे, इतने अच्छे भाई हैं, तुम्हारे साथी हैं, तो उनका एक्सक्यूज मत लो, उनको बदनाम ना करो, उनको बदनाम ना करो कि भैया ने कहा कि क्लास नहीं हो रही है। तो यहाँ पे भैया का कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो तो कोई भी बोल रहा होगा ना कि क्लास मत जाओ। हाँ, तो अंशुल बता दो इन सबको कि क्लास आना है, रोज ना हो क्लास। हाँ, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन क्लास ले लो, मंडे क्लास ले लो, सैटरडे क्लास ले लो, पर क्लास लो। आपको पता चलना चाहिए क्लास में हो क्या रहा है, आपको पता लगेगा कि टीचर्स कौन है। नॉर्मल चीज है, टच में रहो टीचर के। अब और जहाँ तक मेरे प्रेजेंटेशन का बात है, वो दबाव की बात नहीं है। क्लास आओगे, तुमको मतलब जैसे प्रेजेंटेशन देना है वैसे हम तैयार हैं। हमको कोई मतलब ये इसकी जरूरत नहीं है कि उसको रिकॉर्डिंग किया जाए,
वो प्रेजेंटेशन अगर आप देने के उसमें नहीं है, समर्थ नहीं है आप, तो बोल दीजिए, बोल दो, नहीं होगी रिकॉर्डिंग। ऐच्छिक है, वही ऐच्छिक है, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है, उससे नंबर का उससे कोई वो नहीं है। उस आप फाइल जमा करो, आपके नंबर उसमें भी मिल जाएंगे आपको, आप इंटरनल दो, उससे हो जाएगा आपका। पर चूंकि नहीं आते हैं इसलिए वो कंपल्सन हो जाता है। वही आप जब रेगुलर क्लास आओगे, वो एक तरह से आपको बुलाने का वो है कि आप आओ, आपको पता लगेगा कि आप हाँ हो उस लायक। तभी मैं अटेंडेंस भी कराता हूँ ना, क्योंकि भाई एक चीज है कि आप बिल्कुल नहीं आओगे और सीधे एग्जाम में आओगे और टीचर आपको नहीं जान रहे। अभी देखिए हमारे कॉलेज के सामने एक हादसा हो गया, हाँ जी भाई 2 महीना पहले एक लड़की का बहुत अफसोसनाक है कि वो हादसा हो गया था। अब आप ये जानिए कि जब आपको टीचर नहीं जान रहे होंगे, दो भाई लोग ये यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो सब नहीं जान रहे होंगे, आप आएंगे कभी एक बार एग्जाम में, कोई बात ऐसी हो जाती है, कोई रिजल्ट रुक जाता है, तो भाई हेल्प तो टीचर ही करेंगे ना, साइन तो टीचर ही करेंगे। टीचर बोलेंगे यार तुम तो कभी क्लास आए नहीं। वही है ना कि बच्चे अगर हमारे पास आएंगे, वो प्रॉब्लम अगर हमें पता लगेगी तो हम टीचर्स के पास जाएंगे लेके जी। तो टीचर्स के पास हम लेके जाएंगे तो बच्चे को सीधा बोलेंगे कि आपका कॉलेज में एडमिशन है नहीं है, क्योंकि टीचर्स आपको जानते नहीं है, आपने क्लास कभी ली नहीं है। टीचर को भी बुरा लगेगा ना। आप डायरेक्ट जो है ना टीचर के पास आएंगे और कहेंगे कि सर मेरा एक सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आया और ये सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, और मैं बोलूँगा सोशियोलॉजी का तो तूने क्लास किया ही नहीं। अगर कोई बच्चा 4 क्लास भी मेरा करेगा 6 महीने में, तो हम तो उसको पहचानेंगे, 4 क्लास में पहचान जाते हैं कि ये बच्चे आए हैं। तो कुल मिला के ये रहा, और इस वीडियो को सारे स्टूडेंट को सुनना है, और क्लास होती है, क्लास आना है। ये भ्रम जो फैलाता है वो गलत है कि क्लास नहीं होती है। सारे टीचर, साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, सारे टीचर डेली आते हैं, क्लास होती है, बहुत प्रॉम्प्ट हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पे टीचर का आना, कई हालांकि कॉलेज में ये चीज़ें शुरू हो गई है, वो बायोमेट्रिक स्टूडेंट के लिए भी आने वाला है। तो आप अभी से तैयार हो जाइए, ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग तैयारी करें। इसके बाद चूँकि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री का सम्मान रखते हुए, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना रखते हुए, देश के विकास के लिए आप तैयारी करें। मैं आपको तैयारी कराने के लिए तैयार हूँ, चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप सी की, आर्मी की, पुलिस की, मैं पूरी हेल्प करूँगा आपको हर लेवल पे, ठीक है। और किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी आप हमसे मिलिए। आप कोई भी दिक्कत होगी, कहीं पे भी किसी तरह की प्रॉब्लम होगी, आप अंशुल से, मोहित से, राजकिरण से, जो भी है, आशुतोष हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, इनसे मिलिए, ये कोऑपरेटिव हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ठीक है।